Praise the Lord. हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे जिन्होंने हम सबको इतनी अच्छी सुबह दी और रात को जब लोगों को अच्छे से वीडियो नींद में सुला के मतलब दूसरा पढ़ने और हम सब उनका धन्यवाद देंगे जिन्होंने हम सबको इतनी अच्छा दिन दिया कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। जैसा कि खुदावन ने वचन अंदर कहता है हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना को सुनते
हमारा खुदा हमारे हो हम सब खुदावन के वचन को चलते हैं जो खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि पिता ने अपने पवित्र वचन को हमें और आपको दिया, और एक बार फिर से हम पिता के पवित्र वचन में उपस्थित हैं। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे दिन और समय चलता जा रहा है, और हम इस पृथ्वी पर बढ़ते जा रहे हैं, और पिता हमें बहुत ताकत से आशीषित कर रहा है। एक बार फिर पिता ने भोर की नई किरण हमें दी है। आवाज सही आ रही है तो लिख दीजिए, वॉइस क्लियर है। कितनी उत्तम बात पिता ने हमें दिया कि हम भोर को पिता के मन्ने को बटोर लें। देखो, मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए मन्ना बरसाऊंगा। भोर की किरण से पहले मैं तुम्हारे लिए मन्ना बरसाऊंगा, और इससे पहले कि भोर की किरण पड़े तुम उस मन्ने को बटोर लेना। क्योंकि गॉड ब्लेस यू सिस्टर, क्योंकि भोर की किरण को मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत सी चीजों से देखा है, लेकिन पिता के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें प्रतिदिन भोर की एक नई किरण दूंगा जिससे तुम चंगे हो जाओगे। हम तो बीमार है नहीं तो हम चंगे क्यों होंगे? मन में असाध्य रोग होते हैं, आत्मा में असाध्य रोग होते हैं, लेकिन जब भोर की किरण मिलती है, और वो भोर की किरण जिसमें मन्ना होता है, वह आपको बहुत ताकत से चंगा और शिफा प्रदान करता है। आज मनुष्य ने शरीर पर के रोगों को तो देख लिया, परंतु मनुष्य ने आत्मा पर के रोगों को ना देखना चाहा, और ना महसूस करना चाहा, और ना जानना चाहा। लेकिन अगर हम अपने पिता के वचन से देखें तो आत्मा के विषय में पिता का वचन बताता है कि वो आत्मा में बहुत दुखी हुआ, वो आत्मा में बहुत खेदित हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज शरीर के रोगों के लिए तो दवाएं हैं, परंतु आत्मा के किसी भी रोग के लिए एक भी दवा नहीं। इसलिए मनुष्य विचलित रहता है, घबराता है, चिंता करता है, और हर समय अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में बातें करता है। जिस समय हम वचन जानते हैं, जिस समय हम वचन के निकट आते हैं, हमें आत्मा के लिए पिता भोजन देता है, और उस भोजन में हमारी आत्मा के लिए क्या अनिवार्य भोजन है, उसको पिता हमें बहुत ताकत से देता है, और इस रीति से हम आत्मा में एक नया बल प्राप्त करते हैं, और पिता के वचन में उकाब की नाई उड़ने लगते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए पिता के वचन में लिखा है, यदि कोई भूखा है, यदि कोई प्यासा है, तो वो मेरे पास आए। अगर आपने आत्मा की भूख और आत्मा की प्यास को अपने जीवन में महसूस कर लिया है,
और देख लिया है तो जरूर से जरूर आप खुदावन के वचन और इस संगति के निकट आ जाएंगे। ये संगति, ये महासभा, मैं आपसे ये नहीं कहता कि ये महासभा, ये संगति सबसे ज्यादा पवित्र है और ये सबसे अच्छी है। ये आपको देखना है कि ये अच्छी है, बुरी है, या महासभा में वचन में क्या बताया जाता है, हम इसे माने या ना माने, ये सब आप पे निर्भर करता है। मेरा काम केवल बताना है, क्योंकि पिता ने कहा जाओ और जाकर उन्हें मेरे वचन के विषय में बताओ। वो सुने या ना सुने, परंतु तब भी तुम मेरे वचन के विषय में बताओ। हमेशा याद रखें, मैं क्या प्रचार करता हूँ, कैसा प्रचार करता हूँ, अच्छा प्रचार करता हूँ कि बुरा प्रचार करता हूँ, ये मैं आपसे नहीं पूछना चाहता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रचार मेरा नहीं बल्कि आत्मा का है। और आप जिस रीति से इसे ग्रहण करेंगे वैसे ही आप फलवंत होंगे। हमेशा याद रखिए, पिता ने हमें और आपको इस पृथ्वी पर बढ़ने के लिए बुलाया है, क्योंकि बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। हमेशा याद रखिए कि कल हमने वचन में सुना कि पिता ने समय और निवास बांधा है, और वो अपने समय और निवास के अनुसार, क्योंकि इससे पहले कि हम पृथ्वी में उस समय और उस निवास पे पहुंचे, हमारे लिए पिता ने तैयार किया है। एक बार फिर पिता ने भोर का समय और निवास, ये छोटी सी कुटिया पिता ने ठहराई है। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सबको, हमारे सारे भाई बहनों को जो वचन को सुनते हैं, वचन पे कान लगाते हैं, हम सारे भाई बहनों को अपने वचन से सीखने और उसमें चलने वाली आत्मा दिया है। अर्थात इस समय हम इस कुटिया में बैठे हैं, जो फेसबुक पे देख रहे हैं और जो जुड़ने वाले हैं, वे सब इस कुटिया में बैठे हुए हैं। और ये कुटिया, ये घर मेरा नहीं, मेरे पिता का नहीं, बल्कि खुदा का निवास स्थान है। इसलिए पिता ने अपने वचन में कहा कि उसने समय और निवास को बांधा है, और जो कोई उसके ठहराए हुए समय और उसके निवास के स्थान पर पहुंचता है, पिता उसे बहुत तायत से फलवंत करता है। हम इस योग नहीं है कि सुबह भोर में पिता के पवित्र वचन को सुने, हम इस योग नहीं है कि पिता के पवित्र वचन से सीखें, लेकिन पिता ने हमें भोर की किरण और भोर में मन्ना दिया है। ये पिता की दया है। तो आइए हम वचन को जानने के लिए, समझने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम निकालेंगे भजन संहिता 119 अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 55 वर्ष, 55 आयत। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 55 आयत को हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने रात को, मेरे पीछे बोले, हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को सुनने और समझने वाला मन और बुद्धि दे।
हम सब अपने स्थानों में बैठ जाए। Praise the Lord। पिता ने कहा हर समय बीज को बोता चल, तुझे नहीं मालूम कि कहां पर वो फलवंत हो जाएगा। हमने देखा कि हमने रात को अर्थात शाम को पिता के वचन को सुना और उसी के अकॉर्डिंग जो पिता ने हमें दिया, हम सुबह भी भोर में पिता के वचन की व्यवस्था के अनुसार उसके सामने उपस्थित हैं। मनुष्य पिता के वचन को सुनता है और सुनकर बहुत जल्दी से भूल जाता है और वो पिता के वचन को स्मरण नहीं कर पाता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो वचन को सुनता है, पढ़ता है, परंतु वचन को स्मरण नहीं रख पाता और इस पृथ्वी पर चलते फिरते वो पाप करता रहता है। लेकिन हमें पिता अपने वचन के बारे में ऐसे बांधे हैं, क्योंकि जब हम रात में शाम को पिता के वचन को सुनते हैं तो वो फिर से हमारे लिए एक तैयारी करता है, एक भोज की तैयारी। आप देखते हैं कि आप जब सुबह का ब्रेकफास्ट खा लेते हैं तो आप दिन के खाने की तैयारी करते हैं। आप जब दिन का खाना खा लेते हैं तो इससे पहले कि आप डिनर करने बैठे रात में, बहुत ध्यान से सुनिए, इससे पहले कि आप डिनर करने बैठे रात में, आप डिनर करने से पहले 1-2 घंटा, 2.5 घंटा उसकी तैयारी करते हैं और तब डिनर बन के तैयार होता है और तब आप रात में खाना खाते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम पिता की संगति में बैठते हैं तो पिता हमें भोजन देता है, अर्थात आत्मिक भोजन। और जब पिता हमें भोजन देता है तो उस भोजन को करने के बाद हम उस भोजन से जुगाली करते हैं, अर्थात अपने जीवन में चलते उठते बैठते उस वचन को स्मरण रख के उस पर चलते हैं और उसका भय मानते हैं। बहुत से वचन हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें यह मालूम रहता है कि शाम तक पिता हमारे लिए फिर से भोज तैयार करेगा और हमें फिर से अपनी मीट से भोजन देगा। और उस भोजन को खाने के लिए हम सब भाई बहन इकट्ठा हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है जैसा कि वचन में लिखा, भजन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 55 आयत, हे यहोवा मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया। मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया। इसका मतलब ये नहीं नाम जपा, यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह, नहीं। मैंने तेरा नाम स्मरण किया। उसने कहा उठते बैठते चलते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक आयत पढ़ेंगे इसके लिए। क्या बोल रहा है कि मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया। कलाम में लिखा, हे यहोवा मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया। नाम स्मरण किया, इसका मतलब आइए देखें। नाम स्मरण किया। अब लोग सोचेंगे हमें रात को पिता का नाम जप के 10 बार जप के 20 बार जप के सोना है। अरे भैया, ये जपना अपना छोड़ दो। जपना अपना छोड़ दीजिए। मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया। देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय। छः पांच व्यवस्था विवरण 6:5 में लिखा है, तू अपने खुदा यहोवा से अपने सारे मन, वचन को समझे, वचन को समझे। मैंने रात को, हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया। बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर लेते हैं, अलतार पे खड़े होकर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम में रात में बिछौने पे प्रार्थना कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो चलते फिरते यानी जाने से पहले यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अच्छी बात है, आप ये कार्य करते हैं, ये काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये प्रार्थना जो आप यीशु मसीह के नाम से करते हैं, ये आपकी रक्षा करता है, लेकिन उस नाम को जानना, उसको स्मरण रखना है। आप अगर नाम को जपेंगे तो यीशु मसीह से जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना में सामर्थ नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह एक नाम नहीं है। यीशु मसीह अपने नाम के अंदर अपने वचन को रखे हुए हैं। इसलिए उसने कहा, यह अवश्य है कि तुम एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। और जब आप वचन को सुनते या पढ़ते या संगति में बैठते हैं तो आप उस वचन का, उस नाम का अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, उसको आप जपते नहीं हैं। फिर आप चलते उठते बैठते जब वचन के, प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं कहीं जाने से पहले, तो वो नाम जिसके अंदर वचन है, आमीन है। क्योंकि जब जब्राइल आया मरियम के पास तो खुदा ने जब्राइल को एक वचन दिया, और वचन ये कि तू एक पुत्र जनेगी, तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, और उसका नाम इमैनुएल रखना, उसका नाम यीशु रखना। इमैनुएल यानी खुदा हमारे साथ है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी, और उसका नाम अर्थात पवित्र आत्मा वचन है, और वचन का नाम यीशु मसीह है। और जो यीशु मसीह के नाम के अंदर जो वचन है, अर्थात वो आत्मा जिसके द्वारा मरियम गर्भवती हुई, उसको जब हम जानते हैं तो हम जो कुछ उसके नाम से मांगते हैं वो पूरा होता है। मैंने, हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया। क्या लिखा? भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 55 आयत में, हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम
स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं। अरे नाम लेने पर आप चलने कैसे लगे, उसकी व्यवस्था पर कैसे चलने लगे? मैं आपको बता रहा हूं, व्यवस्था वचन वाचा की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। अर्थात जो वचन हम और आप पढ़ते हैं, उस वचन को जानना, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे वचन से हो। तुम यही बब्ब बब्ब प्रार्थना ना करना। याद रखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक आयत वचन से बोलते जरूर हैं। आप जब यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं तो आप वचन की आयतों को जब बोलते हैं प्रार्थना में, तो वो आयत जो आपने वचन के अनुसार बोला है, जो वचन में है, वो आयत उस पर हाँ और आमीन में पूरी होती है। अब आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें, परंतु वचन की कोई आयत उस प्रार्थना में ना हो, समझे? वचन की कोई आयत उस प्रार्थना में ना हो, तो वो प्रार्थना व्यर्थ होती है। उसने कहा तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु करते हो। क्योंकि जो कोई भी प्रार्थना करता है वो वचन के अनुसार होना चाहिए। अब यीशु मसीह ने जो प्रार्थनाएं की, अगर आप देखिए तो वो वचन में मेंशन है, और वो वचन में मेंशन होने के कारण वो वचन है। हमेशा याद रखिए, आयतों को बोलना, वचन यानी प्रार्थना में वचन को बोलना अनिवार्य है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी व्यवस्था, उसका वचन, उसका सामर्थ जो वचन में है, उसके नाम के द्वारा हमारे साथ काम करता है। आत्मा एक है, परंतु उसके कार्य, उसके फल, उसके वरदान बहुत से हैं। अब आप यीशु मसीह के नाम में से पवित्र आत्मा को हटा दें तो उसका केवल एक नाम होगा, और वो नाम किसी का उद्धार नहीं कर सकता। यीशु मसीह का नाम तब उद्धार करेगा जब उसके साथ पवित्र आत्मा हो। याद रखिएगा, आखिर क्यों खुदा ने अब्राहम से अब्राहम किया? याद रखिएगा, क्यों आखिर पिता ने उसके नाम में परिवर्तन किया? क्योंकि नाम वचन के अकॉर्डिंग काम करेगा। कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि मेरे नाम से बहुत तेरे लोग तुम्हारे पास आएंगे, परंतु वे चोर, डाकू और लूटने वाले और डरपोक और ऐसे ऐसे लोग होंगे। लेकिन जो मेरे नाम को जीता, मेरे नाम में बना रहता। देखिए कलाम में क्या लिखा, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, तू अपने खुदा यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हमें कि नहीं? क्योंकि जबराइल ने जो कथन कहा, वो कथन मरियम ने रिसीव किया, और मरियम ने कहा तेरा वचन मुझ में पूरा हो। तो जब वचन को मरियम ने रिसीव किया तो उस वचन में पिता का नाम प्रकट हुआ। इसलिए उसने कहा जो मेरे भेजने वाले को
ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता, और जो मेरे भेजने वाले, जो मुझे मेरा इनकार करता वो मेरे भेजने वाले का इनकार करता। तो भेजने वाला कौन? वचन। हमेशा याद रखिए, आज लोगों ने यीशु मसीह के नाम को जपना, यीशु मसीह के नाम से गीतों को गाना आरंभ कर दिया। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हर एक जना इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम में बहुत आयत से प्रार्थना कर रहा है, गीत गा रहा है, जप रहा है, लेकिन वो यीशु मसीह के भेजने वाले ग्रहण नहीं कर रहा। हमेशा याद रखिए, जिस दिन हम उसके नाम को, जो रात में कलाम में लिखा, हे यहोवा मैंने रात में तेरा नाम स्मरण किया, अर्थात पूरी शक्ति, पूरे मन, पूरे सामर्थ, पूरे बल से मैंने तेरी वाचा को अपने जीवन में ग्रहण किया। अर्थात ये प्रतिदिन का वचन सुनना मेरे और आपके लिए यीशु मसीह के नाम को जानना है। और जब हम उस आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम यीशु मसीह के नाम को, जो उसने इस पृथ्वी पर मुझे और आपको दिया, ग्रहण करते हैं। याद रखिए, पिता ने कहा, क्या कारण है कि तुम मेरे नाम से मांगते हो परंतु तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि वह केवल यीशु मसीह के नाम से मांगना और उत्तम उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे जानना नहीं चाहते। आज वचन हमें जो बता रहा है वो ये है, भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसकी 55 आयत में, हे यहोवा मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं, तेरी वाचा पर चला हूं। यही है यीशु मसीह के नाम को स्मरण रखना। कितने भक्ति भाव से लोग यीशु मसीह के नाम से अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं, परंतु यीशु मसीह ने कहा, तुमने अपने कामों से मुझे मार दिया। इससे अच्छा होता कि तुम मुझे ना जानती। बहुत अवश्य है कि हमें यीशु मसीह के साथ संगति करना। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तू अपने खुदा यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। 6ठी आयत, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वह तेरे मन में बनी रहे। अगर मरियम उस वचन को ग्रहण ना करती तो उसके गर्भ में कभी भी यीशु मसीह उत्पन्न नहीं होता। वो वचन ही है, क्योंकि वचन के बिना यीशु मसीह कुछ नहीं है और वचन यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं है। ये एक है। जैसे वचन यीशु मसीह की सामर्थ में, वचन यीशु मसीह के नाम में एक है, वैसे ही ये देह आत्मा में एक है। और उसने कहा, तुम सब एक मन हो जाओ, तब तुम अंधकार की शक्तियों का सामना करोगे। यीशु मसीह हमेशा ये चाहता है कि तुम सत्य को जानो।
लेकिन लोगों ने उस सत्य को ना जानना चाहा। लोगों ने सोचा हमें यीशु मसीह का नाम मिल गया है, हमें इसके द्वारा उद्धार मिल जाएगा, हम स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे। लोगों ने बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया, संस्कारों को लेना शुरू कर दिया और अपने जीवन में ऐसा करके उन्होंने ये सोचा कि अब हम स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे। अब वचन को सुनना या बाइबल को पढ़ना या मीटिंग को कराना या वचन की संगति में चलना कोई अनिवार्य काम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं। याद रखिए, जब हमने बपतिस्मा लिया था, उस बपतिस्मे को लेने के बाद भी हम उन निकम्मे कामों में बने हुए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह की संगति में बैठने लगे और वचन को प्रतिदिन सुनने लगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर के व्यवहार और स्वभाव में अंतर आने लगा और आज हम देखते हैं कि हम एक नई सृष्टि हो गए हैं। अब हमारे अंदर वो पुरानी बातें नहीं रही। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम अपने पिता के वचन से सीखें और देखें, जैसे जैसे हम पिता के वचन को जान रहे हैं, हमारे अंदर एक बदलाव, एक वचन के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। और यही है बपतिस्मा, यही है संस्कार। तुम देह में तो उन संस्कारों का खतना करा लेते हो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारे आत्मा का खतना करूंगा। देखो, लोगों ने देह में तो संस्कारों को प्राप्त कर लिया, परंतु क्या उनकी देह में उन्होंने जो संस्कार को प्राप्त किया, वो संस्कार उनकी आत्मा तक पहुंचे? उनकी देह में वो संस्कार मर गए हैं, इसलिए उनकी आत्मा तक वो संस्कार नहीं पहुंचे। लेकिन वचन दो धारी तलवार है, ये देह को मार के उस आत्मा को छेदता है और तब हमारा जीवन बदलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, और यही है यीशु मसीह का नाम, यही है उस नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा को लेना। क्योंकि वचन आज जो हम और आप सुन रहे हैं, लोगों ने इसका इनकार किया है और आज लोग इस पवित्र वचन को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे इस पर विश्वास नहीं करते। और विश्वास तब करेंगे जब वे उसकी संगति को सुनेंगे। हम भी पहले विश्वास नहीं करते थे, लेकिन संगति में बने रहने के कारण, वचन को सुनने के कारण आज हमारा विश्वास बहुत आयत से बढ़ा है। ये विश्वास एक दिन में नहीं बढ़ता, बल्कि ये विश्वास प्रतिदिन राई के दाने के बराबर बढ़ता जाता है और एक दिन तुम्हारे अंदर विश्वास की आत्मा का खुदा होगा, जिसका नाम है यीशु मसीह। तब तुम उसके नाम में जो कुछ कहोगे वो पूरा हो जाएगा। आपने देखा, कलाम में लिखा भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 55 आयत में, हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं। 56, यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। ओ माय गॉड, ये मुझसे इसलिए हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। लोगों ने उपदेश, वचन को नहीं पकड़ा, लोगों ने नाम को पकड़ा, नाम को पकड़ा।
उसने कहा मेरा नाम मेरे वचन के बिना व्यर्थ है, तुम व्यर्थ ही मेरे नाम से प्रार्थना करते हो। ये इस कारण हुआ, रात को मैंने तेरा वचन, तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं। ये इस कारण हुआ क्योंकि मैंने तेरी व्यवस्था को, तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। जाओ जाके देखो उपदेशों को कौन पकड़े है। उपदेश को पकड़ना ही नहीं चाहते। हम लोग सुबह फिर प्रार्थना करने बैठ गए। क्यों? क्योंकि शाम को उपदेश पकड़ लिए थे और इससे पहले जो पकड़ा वो चोर चुराए, पिता ने सुबह फिर उपदेश दे दिया। नहीं समझे आप? कलाम में लिखा, वचन में लिखा 56 आयत में, ये मुझसे इस कारण हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, इसलिए नहीं हुआ कि मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूं, इसलिए नहीं हुआ कि मैं उस आते हैं पिता का बहुत भय मानता हूं, इसलिए नहीं हुआ कि मैं पिता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बहुत प्रेम करता हूं, बल्कि ये इसलिए हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था पिता, मैं तेरे वचन को पकड़े हुए था। मुझे तूने अपने वचन को दिया और उन वचनों को मैं पकड़े हुए हूं, इसलिए मेरा बपतिस्मा प्रतिदिन हो रहा है। वचन जल है और ये जल तुम्हारे ऊपर प्रतिदिन छिड़का जाएगा, ताकि तुम्हारी देह जो हर एक समय अपवित्र होती है, पवित्रता में बदलती चली जाए। आपने देखा, सीखा। भैया आप रोज प्रार्थना कैसे कर लेते हैं? आप लोग रोज मीटिंग क्यों कर लेते हैं? क्योंकि खुदा के वचन में लिखा, भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 56 आयत, ये मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। नहीं तो मैं तो मनुष्य हूं, मेरे पापों में गिरता हूं, मैं तो तुच्छ हूं, मेरी सोच और विचार में पाप है। मैं तो रात में सोता पाप करके सुबह उठता और मन में रात में ही सोचता हूं कि मैं सुबह ऐसे ऐसे पाप करूंगा और बल के द्वारा मैं उसे पूरा कर भी देता हूं। कलाम में लिखा है कि मनुष्य रात में बहुत सी बुरी युक्तियों को करता, सोचता है और जैसे ही भोर में उठता है वो उन पापों को करने के लिए तेजी से दौड़ता है और बल के कारण वो कर देता है। तो तुम्हारे और मेरे जीवन में ये वचन क्यों आ रहा है? क्योंकि पकड़े हैं। और आज लोगों ने वचन को सुनना न चाहा, आज लोगों ने वचन को पकड़ना ना चाहा, आज लोगों ने वचन को छोड़ दिया। अरे वो तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, उसका तो दिमाग खराब हो गया। आप पहले सुनते थे भैया, अब नहीं सुनते। हाँ, ना सुनो, बहुत तेरे आएंगे, बहुत तेरे चले जाएंगे। जो अंत समय तक बना रहेगा उसका उद्धार होगा। भैया समझो, समझो। ठीक है, मानते हैं। तुमने कहा कि भैया वो पता नहीं क्या क्या बोलता है, हमें छोड़ दिया भैया, छोड़ दिया, लेकिन क्या उपदेशों को पकड़े हो? छोड़ने के कारण देखो तुम्हारे पास फिर से वो कांटे वाले वृक्ष उत्पन्न हो गए हैं। तुमने अपने जीवन में देखा नहीं? और थोड़े समय के चलने के बाद वो देखेंगे कि भैया ये हमारे जीवन में कांटे वाले वृक्ष इतने ढेर सारे कैसे आ गए? अरे नहीं, जब हम सुन रहे थे वचन तब सही था। फिर वो वापस आएंगे, वचन उन्हें स्मरण कराएगा। हमें उनके पास जाकर कहने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं भैया वचन को सुनो, भैया प्रतिदिन मीटिंग करो, सुनो। हमारा काम था बताना, हमने बता दिया। अब वो सत्य को जान गए। अब वचन को पकड़े रहना, उसमें चलना उनका परिश्रम है। आपका काम छोटे बच्चे को गोदी लिए रहना, छोटे बच्चे को चलाना, लेकिन जिस दिन वो चलने लगेगा
फिर आप उसको छोड़ देते हैं, वो अपने आप सारे काम करता है। अब वो चल रहा है और चलने के बाद भी उसकी उंगली पकड़े रहो तो आदत खराब होगी। यही काम यीशु मसीह ने करा। यीशु मसीह ने अपने वचन के विषय में बताया। अब बहुत तेरे लोग उसके पीछे हो लिए। अब जो कोई उसके पीछे चलेगा वो फलवंत होगा। और बहुत तेरों ने वचन को सुना, सुन के थोड़ा चले और फिर बैठ गए। तो पिता ने कहा, भैया तुम्हें वचन मिल गया, अब तुम ही जानो कि ये क्या वचन सत्य है। अगर सत्य है तो चलो, क्योंकि तुम्हें चलना मैंने बता दिया। लेकिन तुम चलो ही ना, तुम पकड़ो ही ना, तुम सुनो ही ना, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यह अवश्य है कि जब तुम्हें पिता ने चलना सिखाया है, जब तुम्हें पिता ने अपने वचन को सुनना सिखाया है, जब तुम्हें पिता ने अपने वचन को स्मरण रखना सिखाया है, तो उसे पकड़े रहो, उसे थामे रखो और अपने जीवन के अंत समय तक उसे ना छोड़ो। क्योंकि ऐसा ही करने से तुम इस पृथ्वी पर बड़े होगे और फलवंत होगे। याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरी कोई खूबी और मेरी कोई लियाकत से हम प्रतिदिन वचन नहीं सुन रहे, बल्कि वचन ने हमको वचन को थामे रखने की सामर्थ्य दी है। और आज जो वचन हम पकड़े हुए हैं वही हमारा मार्ग, वही हमारा जीवन है। आज जो सांस हम ले रहे हैं वो वचन है। हमें किसी मनुष्य की बातों से बुरा नहीं लगता, हमें किसी मनुष्य से बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम अब मनुष्य से के परे हो गए हैं। हमें मनुष्य की बातों को समझ में नहीं आती, हमें समझने की जरूरत भी नहीं है। हम आपको वचन बता रहे हैं, अगर आप सुनते हैं, मानते हैं, आप आइए, नहीं मानते आप जहां जाना आ जाइए। याद रखिए, जब आपको वचन छेदता है, जब आपको वचन से ताड़ना होती है, जब वचन आप सुनते हैं और कहते हैं देखो क्या बोल रहे, तो समझिए आपके अंदर यीशु मसीह परिवर्तन करना चाहता है। उसी समय अगर आप अपनी गलती, अपने पाप को एक्सेप्ट करके दीन बन जाएंगे, वो वचन आपके अंदर बहुत आयत से बढ़ जाएगा और आप फलवंत होंगे। लेकिन जब वचन को सुनने के कारण वे अपनी गलतियों को, अपने पापों को नहीं मानते और हठीले बनते हैं, तो पता क्या होता है, वचन उनके पास से चला जाता है। इसलिए अवश्य कि जब वचन आए और तुम देखो कि जो वचन आया है उसके द्वारा मुझको, मेरी निंदा हो रही है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या मुझे बहुत कड़वाहट सी लग रही है, समझ लेना तुम्हारे अंदर के जो पाप है, तुम्हारे अंदर का जो दुष्ट है, वो उससे अच्छा नहीं लग रहा है। और तब तुम वचन में और आगे हो लेना। एक दिन वो दुष्ट जिसे अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा और तुम पूरी रीति से पवित्र हो जाओगे। याद रखिए, पहले जब मीटिंग हम लोग सुनते थे तो भाई रोज कड़वा वचन बताते हैं, आज भी बताते हैं, जैसा वचन है वैसा बताते हैं। हमें बुरा लगता था, लेकिन अब हमें उससे शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि हम उसके सामने दीन बने। हाँ, जो वचन आया हमने अपने मन में सोचा नहीं अब नहीं मानेंगे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जब हम दीन बने, हमने उसको स्मरण करा, हमने उसको पकड़ा, हमने उसे थामा, हमने उसको पढ़ा, हम संगति में प्रतिदिन बने रहे, आज हमारे जीवन में ये बड़ा बदलाव हो रहा है कि हमारा जीवन बदल रहा है। और ये अवश्य बदलेगा और दिन प्रतिदिन बदलेगा। आप ये समझ लीजिए, आपकी आयु के जो दिन इस पृथ्वी पर हैं, उन सारे दिनों में आपका जीवन बदलता ही रहेगा।
आपकी आयु के दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपके पाप बहुत हैं। इसलिए अब हमें एक भी दिन पिता के वचन से अलग नहीं होना, क्योंकि एक दिन ऐसा अवश्य होगा कि पिता हमारे सारे पापों को क्षमा करके हमें बहुत तायत से फलवंत करेगा। आपने देखा कि बहुत जरूरी है कि पिता के पवित्र वचन को थामे रखना, उसके उपदेशों को ले आओ, पकड़े रखना, उसके उपदेशों में बने रहना। क्योंकि कलाम में लिखा भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 56 आयत में, यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैंने तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था, यही जीवन है। शाम को फिर पकड़ो, सुबह फिर पकड़ो, फिर शाम को पकड़ो, थामे रखो, वचन में बने रहो, अपने जीवन को, अपनी देह को वचन में बिठाओ। देखो मैं जीवन भर तुम्हारे साथ। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में मांगते हैं कि हमारे झुंड पर प्यारे प्रभु अपनी दया दृष्टि बनाए रख। ये छोटा सा झुंड है प्यारे प्रभु, और हम सब अलग अलग उथल पुथल यहाँ इधर उधर पड़े हुए थे। हम सब एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन तूने हमें अपने वचन के द्वारा एक किया है, और आज हम सबके मन एक हैं। भला हम शरीरों में एक ही साथ नहीं मिल रहे, लेकिन हम आत्मा में इस समय तेरे वचन में, तेरी व्यवस्था में, तेरे नाम में एक साथ उपस्थित हैं। प्यारे खुदा, इस झुंड पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। इस झुंड पे कोई भी सताव ना आने पाए, और प्यारे प्रभु जो भी कलेश, जो भी विपत्ति, जो भी सताव इस झुंड पर आता है, उसके आगे आप खड़े हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। प्यारे प्रभु, इस झुंड का एक एक जना एक बहुत बड़ा योद्धा बनने पाए, और हर एक जने के जीवन से प्यारे प्रभु तेरे नाम को आदर और महिमा मिलने पाए। ये जो प्रतिदिन का वचन है प्यारे प्रभु, ये हमारे जीवनों से प्यारे प्रभु बहुत आयत से फलवंत होने पाए, और इस झुंड में प्यारे प्रभु जो छोटा सा है परंतु तेरी दृष्टि में बना हुआ है, संसार की दृष्टि में नहीं बना हुआ, संसार की दृष्टि में कोई नहीं बना है, लेकिन तेरी दृष्टि में छोटा सा झुंड बना हुआ है प्यारे प्रभु। इस झुंड को अपनी सामर्थ्य से बढ़ा प्यारे प्रभु, और हमारे शरीरों को प्यारे प्रभु, हमारी आत्माओं को प्यारे प्रभु पूरी रीति से पवित्र करके एक कर, ताकि हम सब एक दूसरे की घटी कमी में एक साथ खड़े रहने वाले, और तेरे नाम में विश्वास करके एक साथ एक दूसरे को पूरी रीति से सांत्वना देने वाले, तेरे नाम में एक दूसरे के निर्बल भाई बहनों के विश्वास को बढ़ाने वाले, और एक दूसरे के बीच में तेरे वचन के नाम को, तेरे वचन को, तेरे नाम को आदर और महिमा देने वाले बन सके। इस झुंड के सदस्यों के जीवनों में जो जो सेवा आपने रखी है प्यारे प्रभु, जो जो परिश्रम आपने रखा है प्यारे प्रभु, वो पूरी ईमानदारी से, पूरे विश्वास के साथ तेरे वचन में होके करने पाए, ताकि उसका एक बड़ा प्रतिफल हर एक झुंड के सदस्य को मिलने पाए। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना में मांगते हैं कि इस झुंड में जो कोई भाई बहन सफर करता है उसकी रक्षा कर। प्रार्थना में मांगते हैं इस झुंड में प्यारे प्रभु जितने भाई रोगी हैं उनको चंगा कर प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना मांगते हैं कि इस झुंड में प्यारे प्रभु जितने लोगों के जीवन में चिंताएं हैं, कलेश है, बंधन है, उसको आज ही अपने पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम के द्वारा पूरी रीति से प्यारे प्रभु दूर कर दे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इस झुंड में कोई भी भाई, कोई भी बहन प्यारे प्रभु किसी मनुष्य के सामने हाथ फैलाने वाला न बने, बल्कि प्यारे प्रभु उसके हाथ प्यारे प्रभु हमेशा देने वाले बने। प्यारे प्रभु आपकी सामर्थ, आपकी आशीष हमारे खत्तों पे, हमारे जीवनों पे, हमारे प्राणों पे, और हमारे घर, हमारे वाहनों पे बनी रहे प्यारे प्रभु। एक एक के मन को छू प्यारे प्रभु, एक एक के जीवन से प्यारे प्रभु, उसके घराने से बात कर प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, एक एक भाई बहन के जीवन से जो इस झुंड का सदस्य है
उसके घराने से बात कर और उनके घराने तक को खींच के लिया प्यारे प्रभु, ताकि ये झुंड प्यारे प्रभु तेरी दृष्टि में सदा बना रहे और एक एक भाई एक एक बहन जो इस झुंड का है और जो इस झुंड में आने वाले हैं उनका और हम सबका उद्धार होने पाए। प्यारे प्रभु, हम नहीं जानते कि इस झुंड में कितने लोग आने वाले हैं, हम नहीं जानते कि आने वाले समय में कौन कौन विश्वास करके इस संगति में और एक खोलेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि तेरा नाम पवित्र है और जो कोई तेरे नाम में बढ़ेगा वो प्यारे प्रभु तेरे झुंड में तेरी संगति में एक खोलेगा। प्यारे प्रभु, हमें मनुष्य को देखने वाला नहीं बल्कि अपने वचन को देखने वाला बना प्यारे प्रभु। हमें पृथ्वी पर की बातें नहीं बल्कि स्वर्ग का मन्ना और स्वर्ग की बातें सिखा प्यारे प्रभु। एक एक झुंड का सदस्य तेरे वचन को सीखने के लिए तत्पर होने पाए प्यारे प्रभु। आज हम प्यारे प्रभु एक कंपटीशन में जाते हैं, जिस कंपटीशन में जाते हैं उस कंपटीशन में प्यारे प्रभु उस स्कूल के प्यारे प्रभु अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर उसको आशीषित कर, उसके प्रिंसिपल, उसके टीचर्स, उसके बच्चों को आशीषित कर खुदा। जहां पर प्यारे प्रभु जाते हैं, जितने स्कूल आते हैं, उन सारे स्कूल को, उन सारे बच्चों को आने जाने से लेकर उनकी रक्षा कर खुदा। हाँ प्यारे प्रभु, जो भाई जो बच्चे जीतते हैं उन्हें आशीषित कर, जो हारते हैं उनके बलों को बढ़ा ताकि आने वाले समय में वो जीतने पाए प्यारे प्रभु। जो जज बैठते हैं उनके मनों को दीन कर प्यारे प्रभु, ताकि जब बच्चे गाएं, बच्चे अपना परफॉर्मेंस करें तो प्यारे प्रभु उन जजों को भाए प्यारे प्रभु, और तेरे द्वारा प्यारे प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार जो फल हमें मिलना है प्यारे प्रभु मिलने पाए प्यारे प्रभु, होने पाए कि ये पूरा झुंड प्यारे प्रभु जो कुछ भी प्यारे प्रभु प्रार्थना करता है वो हाँ और आमीन में पूरी होने पाए। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बड़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुला सामर्थ तेरी अब से लेकर अनंत काल तक है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, मम्मी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टी, प्रेज द लॉर्ड रूथ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि आज की प्रार्थना सुबह 5:30 बजे हो चुकी है। अब हम जाते हैं कंपटीशन के लिए। पूरा झुंड प्रार्थना करे और खुदा की दया से मंगल को हम धन्यवाद की प्रार्थना करने पाए कि हम जीत गए हैं और पिता की इच्छा जैसा हमारे लिए है वो पूरी होने पाए। प्रेज द लॉर्ड सब भाई बहनों को। और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन कविता और भाई रोजवेल मैसी यानी हमारे बड़े भाई के घर में होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे यानी संडे को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।